बता दो। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आई हुई समस्त मातृशक्तियाँ, बंधु बांधव, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे तमाम भक्तगण एवं व्यास मंच पर सबका मन मोह रहे गंधर्वगण एवं आचार्य चरण, इस समायोजन के समायोजक आप श्री के अंतर्मन में विराजमान राधा युगल सरवार सर्वेश्वर की दिव्य जोड़ी को कोटि कोटि अनंत अनंत प्रणाम। कल हम आपने बहुत सुंदर पावन प्रसंगों का श्रवण किया। रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण दोनों का पाणी ग्रहण भी हम आप सब ने कराया। दिव्य भावों का आनंद लिया, रास पंचाध्यायी का श्रवण किया और कृष्ण के कुछ और आगे जो विवाह हुए उनके बारे में भी अब सुखदेव जी से जानने की जिज्ञासा परीक्षित जी कर रहे हैं। आज चलते चलते सप्तम दिवस पर हम आप प्रवेश कर गए। अब आज और सुना दूं, कल के बाद तो वैसे तो यहाँ दिव्य भंडारा भी है कल, और यज्ञ अनुष्ठान की जो विधियां हैं वो भी संपन्न होंगी। और सभी भक्तों का थोड़ा आग्रह था कि महाराज 10 से 15 मिनट कल भी थोड़ा सा प्रवचनामृत हो जाए, क्योंकि 21वां वर्धापन है। तो हरि इच्छा को समझते हुए कल 10 से 15 मिनट के लिए जरूर राधा माधव चाहेंगे तो पधारूंगा। बाकी 7 दिन खूब आनंद हुआ। कब दिन पूरा हुआ, कब रात्रि पूरी हुई, पता ही ना चला। यही तो सत्संग की महिमा होती है, जो जीव को परम सुख की प्राप्ति कराती है। इधर बाद में रुक्मणी वल्लभलाल श्री कृष्ण और रुक्मणी का वैदिक विधि विधान के साथ में विवाह हुआ, और कृष्ण को जो रुक्मणी के द्वारा और कृष्ण के द्वारा जो प्रथम पुत्र हुए उनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्टद्युम्नः प्रकाशः इति प्रकाशः, जिसके आने से जीवन में प्रकाश और विकास हो उन्हें प्रद्युम्न कहते हैं। सुखदेव जी तो इस दिव्य विवाह को पाणी ग्रहण को लेकर के गदगद थे ही, लेकिन कहते हैं राजन, व्यक्ति जब जितना ऊंचा उठता है ना, अकारण उतने शत्रु भी बन जाते हैं, और यही स्थिति श्री कृष्ण की है। देखो, पहले तो साइकिल से चलता था, 200 रुपए किराए के कमरे पे रहता था। आज तुम्हारा 30-30, 35-35 लाख की गाड़ियों से घूमता है। लो, लेना ना लेना, लेकिन अकारण शत्रु बनकर के तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि समझदार तो वो है जो हर परिस्थिति में साम्यावस्था को प्राप्त रहे, क्योंकि जब अगाध जल भर जाए तो ज्यादा हलचल होना तो ठीक नहीं है। कोई कुछ भी कहे। और जब इधर प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण से एक शत्रुता करने वाला दैत्य था, उसका नाम था शंबरासुर। महाराज इधर प्रद्युम्न जन्मे और प्रसूति का गृह में आकर के
प्रद्युम्न जी को लेकर के उड़ गया विमान से। और महाराज काफी ऊंचाई में पहुंचने के बाद में प्रद्युम्न जी को छोड़ा कि इसको समुद्र में छोड़ दूंगा, बस यहीं पे प्राणांत हो जाएगा इसका। महाराज लेकिन जैसे ही शंबरासुर ने छोड़ा प्रद्युम्न को, तो उसी समय उसमें एक विशाल काय मछली थी, उसने मुंह खोला श्वास लेने के लिए, और उसी समय प्रद्युम्न जी उसके पेट में पहुंच गए। बाकी इस तरह नॉर्मल गिरते तो हो सकता है, चोट आती खत्म हो जाते, लेकिन जाको राखे साया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। जब तक ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले की कृपा हम पर बनी है, तो कोई लाख प्रयास करे हमारा कुछ बिगड़ तो नहीं सकता। और महाराज मछुआरे आए मछली पकड़ने के लिए, जाल डाले, तो वो मछली बिकी भी कहाँ, बोले शंबरासुर के यहाँ ही। काफी विशाल काय मछली थी, और उस मछली को जब काटा गया, दो भाग किए गए, तो उसमें से प्रद्युम्न निकल पड़े छोटे से। तो शंबरासुर के दूतों ने कहा, महाराज जी इस मछली के पेट से एक बालक निकला है, पहली बार हमने सुना मछली के पेट में बालक। तो शंबरासुर जी ने कहा, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहाँ एक विद्यावती नाम की नौकरानी है जो संगीत का गायन सिखाती है बच्चों को, उसको दे दो, अपना पालेगी पोसेगी। और ये पता नहीं है कि अभी शंबरासुर को कि ये वही बालक है जिसको मैंने फेंका है। और धीरे से नारद जी के द्वारा ये पता चला विद्यावती कौन थी। वैसे तो ये जो प्रद्युम्न जी है ना, पूर्व जन्म में कामदेव थे, लेकिन शंकर जी की समाधि को भंग किया था। तो शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खुलते ही ये भस्मीभूत हो गए। तो जो कामदेव की पत्नी था, नाम थी रति, वो बहुत रोई और भगवान से जाकर के प्रार्थना किया। तो शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो, कृष्ण तनय हुई ही पति तोरा। अब द्वापर में श्री कृष्ण के यहाँ ये कामदेव प्रद्युम्न बन के आएंगे और पुनः तुमको पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं, कल्पना करिए किस प्रकार से परमात्मा की लीला घूमती। वो विद्यावती भी काम कहाँ कर रही थी, शंबरासुर के यहाँ। और जो प्रद्युम्न जी हैं, उस मछली के पेट में घुस करके पहुंच गए शंबरासुर के यहाँ। अब बड़ा लालन पालन करती विद्यावती। अब कौन बताए कि आपके पति हैं विद्यावती, छोटे से हैं जो। तो संत नारद जी मिलने मिलाने का काम कर ही देते हैं। नारद जी पहुंचे और उन्होंने कहा, मालूम है तुम्हारी गोद में कौन है? तो विद्यावती ने कहा, छोटे से लाला। अच्छा, नारद जी ऐसे हैं, ये दोनों पक्षों में खूब इनकी जमती है। जो दैत्य पक्ष है वो भी इनको गुरु मानता है, और जो देवता पक्ष है वो भी इनको गुरु मानते हैं। इनकी विशेषता, इनका व्यवहार ही ऐसा है। तो नारद जी ने कहा, आपकी जो गोद में है ना, ये मालूम है कौन है? बोले, ये कामदेव है, पूर्व जन्म में शंकर जी के आश्रम में जाने से जो जल गए थे। अब तो महाराज धीरे धीरे जब प्रद्युम्न बड़े हुए, तो जो विद्यावती थी उसके मन में थोड़ा अन्यथा भाव हुआ। तो एक दिन प्रद्युम्न जी ने कहा, आप मेरा लालन पालन करती हैं, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो आप मेरे प्रति अन्यथा भाव। तो फिर उन विद्यावती, जो रति रूपी विद्यावती हैं, उन्होंने बताया कि भगवान नारायण सुतः शंबरे नारितो गृहान अहम ते धिकृता पत्नी रति कामान भवान। भगवान नारायण सुतः, कृष्ण को नारायण संबोधन यहां पर किया, क्योंकि भगवान के अनेक नाम हैं।
और नारायण के सुत हैं आप, बेटे हैं, और अहम तेधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूं। पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत बताया महाराज। प्रद्युम्न जी ने कहा, अच्छा आप हमारी पत्नी है, प्रेयसी है। महाराज क्रोध आया, शंबरासुर से भयानक युद्ध हुआ और शंबरासुर को परास्त करके लेकर के आ गए अपनी पत्नी विद्यावती को। और जब तक आए तब तक भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह और संपन्न हो चुके थे। भगवान की पत्नियों के क्रमशः नाम हैं सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा आदि। ये अष्टपट रानियां हुई। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनके यहां एक मणि थी और वो मणि ऐसी थी जो 8 भार सोना देती थी। नित्य प्रति उसका जो पूजन करे तकरीबन 8 मन। एक दिन भगवान ने सत्यभामा के जो पिता थे सत्राजित, उनसे कहते हैं, देखो सत्राजित, आपके घर में टोटल कितने मयंबर हैं? बोले मैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी। बोले केवल 3.5 लोगों का परिवार है। इतना सोना देने वाली मणि